हेलो हाय नमस्ते जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में, सीमा भट्टी ब्लॉग। और आज मेरा फास्ट है तो एनर्जी थोड़ी सी डाउन है। और आप सभी ये जो भी सामान रखा है इन्हें देखकर हंसिएगा मत, क्योंकि हमें ये सब ऊपर ही रखना पड़ता है, क्योंकि सोम की वजह से अगर नीचे रखा रहता है तो सोम इनके ढक्कन खोल के इनके सामान निकल कर बिखरता रहता है। और जो चेयर रखी है इसे भी ऊपर ही रखना पड़ता है, अगर नीचे रखी रहती है तो सोम खसकाकर और गैलरी में से फिर नीचे देखता है तो गिरने का डर रहता है। इधर सोम का भी स्कूल जाने का समय हो गया है, पर इसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है। कल बहुत कहा लेकिन इसने किया ही नहीं, और अब जाते जाते इसको होमवर्क की याद आ रही है। मैं थोड़ा सा होमवर्क कर लूं। अरे होमवर्क अब थोड़ी होमवर्क का टाइम है भाई। स्कूल से आके क्यों नहीं करा कल? क्यों स्कूल से आके क्यों नहीं किया कल? क्योंकि मेरे को पता नहीं चला। आज हमारे घर में पूजा होगी। हाँ, आज अपने यहाँ पर पूजा है। चलो तो फिर बस बंद करो फटाफट, हो गया टाइम बेटा। आज टाइम से कर लेना होमवर्क आते से। चलो हो गया ये टाइम। और पापा जी खाना खाकर थोड़ी सी देर के लिए सो गए हैं, तो इन्हें भी उठा देती हूँ और मैं सोम से ऊपर से ही बाय कर लेती हूँ। बाय सोम, ऊपर ऊपर बाय। और ये है मेरी आज की तीसरी साड़ी, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अब मैं हो जाती हूँ पूजा के लिए रेडी। तो मैंने ये अपनी रेड वाली साड़ी पहन ली, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया ही था। तो ये साड़ी को कम से कम 17 साल हो गए होंगे। ये साड़ी मुझे मेरी बड़ी सास ने मेरी सगाई में दी थी, यानी कि मेरी भाभी की मम्मी ने। तो ये साड़ी का कलर ना ही फेड हुआ है और बिल्कुल ऐसी की ऐसी रखी है जैसे बिल्कुल नई हो, इसलिए मुझे इस साड़ी को किसी को देने की इच्छा ही नहीं होती है। और वैसे भी पूजा पाठ में चुनरी वाली साड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मैं निकालने वाली हूँ आज अपनी शादी का मंगलसूत्र, जो बहुत दिन हो गए मुझे पहने हुए, क्योंकि रोज़ तो पहनने में आता नहीं है। डेली के लिए मैंने छोटा वाला ले ही रखा है। और साथ में मैं पहनने वाली हूँ, मेरी मम्मी ने जो मुझे शादी में दी थी, ये वाली छोटी छोटी झुमकी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए जब भी पूजा पाठ होती है तो मैं ये पहन ही लेती हूँ। और ये मेरा शादी वाला मंगलसूत्र। बाहर की रोशनी रूम में इतनी आ रही है, मतलब पानी का तो बिल्कुल है ही नहीं कि आज पानी आएगा, इसलिए मैंने सारी तैयारी ऊपर पूजा करने के लिए कर ली। तो अब मैं हो गई हूँ पूजा करने के लिए रेडी। और पहले मैं घर पर पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं छत पर जाऊँगी। तुलसी जी ऊपर ही रखी है, तो वहाँ पर ही मैं तुलसी जी की पूजा करूँगी। तुलसी जी के फेरे भी ऊपर ही लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में ही ये हमारा मंदिर है। बहुत छोटा सा है, अच्छे से पूजा करने में नहीं आता है, और भगवान भी बहुत कम रख रखे हैं इस वजह से, क्योंकि मंदिर हमारा छोटा है। लेते समय हमने ध्यान नहीं दिया और हम छोटा लेकर आ गए। तो अब मैं भगवान जी को नहला देती हूँ। मंदिर के हिसाब से भगवान जी भी हमारे छोटे छोटे ही हैं। अब मंदिर छोटा हो या बड़ा, भगवान जी छोटे हो या बड़ा, बस श्रद्धा होनी चाहिए। बहुत कोशिश की थी कि आज सब काम जल्दी से हो जाए, लेकिन फिर भी मैं लेट हो ही गई। आखिर दोपहर हो ही और गई। अब मैं आ गई हूँ छत पर, और तुलसी भी यहीं है, तो मैं ये चटाई लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर चटाई बिछा लूँगी। और ये तुलसी का गमला बहुत भारी है, मुझे इसको बीच में लेकर आना है। तो मैं ये चटाई यहाँ पर बिछा लेती हूँ, ताकि पूजा का जो भी सामान है वो मैं यहाँ पर लाकर रख दूँगी। और हवाएं भी चल रही है, मतलब पानी आ सकता है, लेकिन गमला में नीचे नहीं ले जा सकती, क्योंकि बहुत भारी है। मुझसे तो इसका खसकना ही मुश्किल लग रहा है, इसलिए मुझे पापा जी को बुलाना पड़ा। मैंने बोला था पापा जी से कि गमला नीचे लेकर चलें, लेकिन पापा जी को भी मुश्किल लग रहा था, क्योंकि बहुत भारी है। तो फिर मुझे यहीं पूजा करना पड़ा, और पानी भी आना शुरू हो गया था। लेकिन अब पूजा तो मुझे करना है, चाहे पानी में ही क्यों ना करूं। तो अब मैं छाते से अपनी पूजा की थाली लेकर और यहाँ पर रख देती हूँ। और यहाँ पर एक छाता भी लगा दूँगी, ताकि मेरे सामान गीले ना हो। लेकिन अभी पानी इतना तेज़ नहीं है, लेकिन हाँ आ सकता है, तो मुझे पूरी व्यवस्था पहले से ही करनी होगी। तो मैंने छाते को वहीं पर रख दिया है और उसके नीचे पूजा की थाली रख दी है। छातों की तो कोई कमी नहीं है, तो मैं 2 छाते यहाँ पर रख लूँगी। एक छाता और रखा है, ज़रूरत लगेगी तो वो भी ले लेंगे। तो एक छाते से मैं अपना आना जाना कर लेती हूँ, और एक छाता अगर रख लेती हूँ, अगर थोड़ी बहुत पानी से बच सकी तो ठीक है, नहीं तो गीले भी हो जाएंगी तो कोई बात बात का डर था वही हुआ है, और पानी आ गया है। लेकिन पानी इतना ज़्यादा भी नहीं है कि जिसमें बिल्कुल पूजा ही ना कर पाऊँ। लेकिन बस सामान का डर है कि कहीं ये गीले ना हो जाए, क्योंकि दीपक रखे हैं और कपूर वगैरह है, तो अगर ये गीले हो जाएंगे तो फिर दीपक जल नहीं पाएगा। तो मैं अपनी पूजा की थाली लेकर आ गई हूँ, और अब मैं जल्दी से पूजा स्टार्ट करती हूँ। अगर मान लो पानी ज़्यादा आ गया और हमारा छाता ही उड़ गया तो फिर मैं पूजा कैसे कर पाऊँगी, इसलिए अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। और पहली बार ऐसा हुआ है कि सोमवती अमावस पे पानी आया है और मैं ऐसे पानी में पूजा कर रही हूँ। पानी तो आता है, लेकिन मेरा जो तुलसी का गमला है ये नीचे रखा रहता है। खैर कोई बात नहीं, बस मेरे सामान गीले ना हो जाए। और कभी ऐसी भी पूजा होनी चाहिए, यादगार पूजा। और ये पूजा तो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी, क्योंकि शादी के बाद पहली बार मैं इस तरह से पूजा कर रही हूँ बारिश में।
और बारिश तो बढ़ते ही जा रही है, तो मुझे एक और छाता लाना पड़ा क्योंकि अब मैं भी गीली होने लगी हूँ और मेरी सारी सिंदूर वगैरह जो है वो टपक रही है। तो दीपक मैंने जलाया है, तो दीपक के लिए तो मैंने अच्छी व्यवस्था कर ली, तो ये अब हवा से ठंडा नहीं होगा। और अब मैं अपनी पूजा शुरू कर लेती हूँ क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है। और ये छाते के नीचे मेरा सारा पूजा का सामान रखा हुआ है और ये सुहाग का सामान है। और मैं 11 सुहागनों को ये लहरिया वाला चूड़ा बांटूंगी। और इधर मैंने दीपक लगा दिया है और उस पर स्टैंड रख दिए ताकि ये ठंडा नहीं होगा। और माचिस की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं लगी क्योंकि ये लाइटर है। पानी की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि पूरे सिस्टमेटिक से मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं जो छाता पकड़ ले या फिर मेरा मोबाइल पकड़ ले जिससे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो सब कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ रहा है। अब मैं भी क्या करूँ, ये छाते बार बार उड़ रहे हैं तो उनको मुझे पकड़ पकड़ के लाना भी पड़ रहा है। और अब मैं जल्दी से फेरे ले लेती हूँ। सोमवती अमावस के दिन कोई तुलसी जी के फेरे लेते हैं तो कोई पीपल के वृक्ष के। मेरे मायके में भाभी मम्मी हमेशा तुलसी जी के ही फेरे लेते थे, तो फिर मैंने भी वही शुरू किया था। और कोई 108 लेते हैं तो कोई 11, तो मैं तो 11 ही लेती हूँ। और बाकी अपनी इच्छा पे है, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं। और अब मुझे करना है आरती, लेकिन अब मुझे गीला होना पड़ेगा क्योंकि आरती की थाली पकड़ूंगी तो मैं छाता नहीं पकड़ पाऊंगी, इसलिए अब लास्ट है। वैसे भी आरती ही करना है, तो अब मैं गीली भी हो जाऊँ तो कोई बात नहीं है। और उधर मेरा छाता भी एक टूट गया है, रख लीजिए आप, हवा तेज चल रही है। तो आरती मैं सिर्फ एक ही दीपक से कर रही हूँ क्योंकि 2 दीपक जलाती तो फिर वो हवा से ठंडा हो जाता। और दीपक के ऊपर मैंने स्टैंड रख दी है तो पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा है और मेरी आरती बहुत ही अच्छे से हो रही है। सच में इस बार की सोमवती अमावस तो मेरे लिए यादगार बनकर रह जाएगी। और आज एक नहीं 2 अमावस है, सोमवती अमावस और सावन की हरियाली अमावस भी आज ही है। ऐसा योग बहुत ही कम बनता है कि दोनों अमावस एक साथ होती है, और मेरे साथ तो 3 योग बन गए हैं, सोमवती अमावस, हरियाली अमावस और बारिश में पूजा वाली अमावस। और आज जो भी भूल चूक हुई है इसके लिए मैं तुलसी माँ से क्षमा चाहती हूँ। अब मैं गीली तो पूरी हो ही गई हूँ, इसलिए अब छाते वगैरह की ज़रूरत नहीं है लीजिए। और अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि बहुत बारिश हो गई है और अब कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊँ, नहीं तो मैं आगे का ब्लॉग कैसे बनाऊँगी। तो भाई आज बहुत ही अच्छा लगा इस तरह से बारिश में पूजा करना। और कैसा लगा आपको मेरा ये बारिश स्पेशल सोमवती अमावस की पूजा का ब्लॉग? अगर आपने पसंद किया है तो आगे के और भी ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी और जल्दी लेकर आती हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।